Hi, friends. We are back again with another show, Come Closer to Yourself. And today we have a very, very special guest with us, Miss Neha Gupta. Neha ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you, Madhuji, for having me. Yeah, and Neha is specialized in personal branding, and she's empowering a lot of youth and corporate companies. And besides that, she's a motivational speaker, and which is very very close to her heart. So, इससे पहले कि मैं और इंट्रोडक्शन दूं, हम सीधा अब टॉक शो पे आते हैं. सो नेहा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा. जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं. जब आप बाहरी आवरण से थक जाती हैं, when you are tired from the outer circumstances, what do you do to come closer to yourself? आप क्या करती हैं? देखिए मधु जी, उतार चढ़ाव हम सबके जीवन में है और एंड इट्स नॉर्मल. ये नहीं होंगे तो शायद लाइफ ना बड़ी, कहते हैं ना, एकदम फ्लैट हो जाएगी. सो व्हेन इट कम्स टू मी, कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें. कभी हम किताब पढ़ लेते हैं, कभी एज स्टडीज से कि गो फॉर अ रन. कहते हैं कि कोई भी फिटनेस रिजीम अगर आप फॉलो करते हैं, दैट हेल्प्स यू टू एक्चुअली जस्ट बी विद योरसेल्फ एज वेल. वो आपको डिटॉक्स भी करता है. साथ में मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, अब मेडिटेशन की डेफिनेशन सब लोगों के लिए बहुत अलग है. ठीक है. किसी के लिए सिर्फ आंख बंद करना है, या किसी के लिए प्रॉबली जहाँ उनको जाके सुकून मिलता है, कहीं चैरिटी करनी है, या लोगों के सुख दुख में उनको सुकून मिलता है. सो दैट्स हाउ जब बाहर की दुनिया से आपको अपने आप को डिटैच करना होता है, तो हम अपने अंदर जाने के लिए वो चीज़ें करते हैं जिससे हम अपने को अंदर से कनेक्ट कर पाते हैं. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. मैं पर्सनली आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. दैट इज व्हाट आई डू. देखिए दर्शकों, कि किताबें पढ़ना, मुझे लगता है कि बुक्स जो है वो आपका सबसे सुंदर साथी है. दूसरा प्रश्न नेहा जी मेरा आपसे रहेगा दैट यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ यूथ, एंड व्हाट डू यू सी इन देम. वो किस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास, या जब आप उनको पर्सनल ब्रांडिंग के लिए गाइड करते हैं तो किस तरह की पर्सनालिटी को वो लेके आते हैं, एंड हाउ डू यू ग्रूम देम? मधु जी, देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग भी करती हूँ, साथ में करियर काउंसलर हूँ. जी. तो जिसके कारण मेरे पास छोटे से बड़ा बच्चा आता है, राइट फ्रॉम 8th ग्रेड ऑनवर्ड्स टिल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल. राइट. बेसिक अगर मैं उनका चैलेंज इन सब बच्चों का देखूं, हम्म. तो एक अपने इमोशंस से इनको कैसे डील करना है, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है. राइट. तो जब वो अपनी पर्सनालिटी लेकर आते हैं, सो देयर इज एन इमोशनल रिफ्ट विद इन. अंदर एक वॉर चल रही होती है, दिल और दिमाग की, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं ये नहीं कर सकती, मेरी मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा. सो द वॉर विद इन, दैट इमोशनल फाइट विद इन, ये चीज ही लेके आते हैं. बट देन जब हम इनको ब्रांड करना सिखाते हैं, सो हमारे लिए एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि हम इनको इमोशनली कैसे अपने आप को हैंडल करना सिखाएं. बोलना, चलना, लोगों से कैसे कॉन्वर्सेशंस करना है, या आप सोशल स्किल्स कैसे डेवलप करें, कॉन्फिडेंट कैसे लगे, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, पर उसके ऊपर आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें. दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. So emotions are the integral part. Absolutely. I'm so happy that you are handling the future of India. It's like it's really like you are very close to my heart in this subject. Specifically dealing with the youth. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट मधु जी, क्योंकि हम किसी भी शेप में, ये इस जनरेशन और आगे वाली जनरेशन को किसी भी फॉर्म में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए पॉजिटिवली, देन नथिंग लाइक इट, बिकॉज द वर्ल्ड, द नेशन इज रेस्टेड ऑन देम. बट ये जनरेशन ही इस समय थोड़ी सी उनके लिए खुद को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है. दे आर स्मार्ट इंडिविजुअल्स, आई कांट डिनाई, बट टू मैनेज देमसेल्व्स is a very big question. And if we can help in some way, then why not? Absolutely.
And like we were talking कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं. So how do you face your failure? Do you also feel insecure sometime? And how do you face your insecurities? गुड क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहूँगी कि इनसिक्योरिटीज नहीं है। हम्म, अगर मैं कहूँगी कि नहीं है तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ। बिल्कुल. बिल्कुल चैलेंजेस हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, फियर ऑफ फेलियर रहता है। फिर देन एक समय के बाद आपको समझ आता है वो फेलियर्स आर योर स्टेपिंग स्टोन्स एज यू से। Hmm. दे आर योर लर्निंग्स, दे आर Right. योर एक्सपीरियंसेस एक्चुअली। Right. आप जिस दिन ये समझ गए कि हम हमारे ये फेलियर्स नहीं, हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, then the journey ahead will become very easy. And that's what takes me ahead each time. And we all learn from our failures basically. Gee, absolutely. So, and whom do you get inspired? You inspired many people, but whom do you get inspired? मधु जी, एक नाम बहुत मुश्किल है कहना, पर if you ask me on a daily basis who inspires or what inspires, I'll say inspiration is found around us. You know, when I see people getting out from their comfort zones and looking for growth, that inspires me. Be it students, be it professionals, be it women. In current scenario, you know, the Fauji's on the Right. border. Right. So that is inspiration. Right. These are the people, their, you know, their voices are not very loud, but you have to understand their actions are, the actions speak volumes. And I run a company named Neha Gupta Talks. So these are the people who make me believe why I do what I do. Right. So this is my inspiration. So beautiful. And since from my childhood, you know, if I say that who is God for me, all the army people, all the doctors, for me they are God, you know, who are the living God in front of us. And हम दिल और दिमाग की बात कर रहे थे. तो फिर आप किसकी सुनती हैं? दिल की ज्यादा सुनती हैं या दिमाग की सुनती हैं? देखिए, जहाँ दिमाग की जरूरत है वहाँ दिमाग, जहाँ दिल की वहाँ दिल. ये दोनों एक अलग अलग दायरे हैं, especially when it comes to professional and personal lives. Right. We all have professional and personal lives, but at the same time, professional lives also has to have that bit of heart in it. True. You know, because we are dealing with humans, Right. individuals. Right. So जिसे हम आज कॉर्पोरेट की एक बहुत बड़ा शब्द है एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी हम बात करते हैं. सो दिल दिमाग हमेशा एक बैलेंस में चलना चाहिए, और उसके लिए हमारा अंदर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो जिसमें जब आपने पूछा कि आप बाहर की दुनिया से कैसे डिटैच होते हैं, तो जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो दिल और दिमाग एक बैलेंस स्टेट में आते हैं, और that helps you in your professional and personal life as well. Yeah. So I hope you are learning the definition of emotional intelligence in this. When you are balancing mind and heart, that becomes emotional intelligence. All right. So, what is the message you would like to give to the youth? Believe in yourself. Have faith. Have faith and keep going. There is, life is just not here and here. It's a long way. So don't stop. Keep going and मेहनत करो, आगे बढ़ो. आज समय है, आज एनर्जी है, आज एक एज है. सो जितना आपकी पोटेंशियल है उससे 200 गुना ज्यादा करोगे तो जाके 100 गुना पे आओगे. सो आई विल से कीप गोइंग, गिव योर बेस्ट, जस्ट डोंट स्टॉप. So beautiful. So my Gurudev says that give your 100%. You know, so Neha said 200% करोगे फिर यहाँ तक पहुँचोगे. बहुत खूबसूरत बात है. तो नेहा जी, मेरा लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा that we are both empowering women. You know, what do you think? What message should we give to our sisters, basically, those who are working in families and professionally also? What do you think? What message should we give? इतना ही कहूंगी मधु जी, दैट आप में शिव भी है और शक्ति भी है. सो जस्ट बिलीव दैट आप सब कर सकते हैं.
देयर आर टाइम्स जब हमें लगता है कि हम ये मैनेज नहीं कर पा रहे, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, पर थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि आप कर सकते हैं, एंड इसीलिए आपको एक वुमन बनाया गया है. सो कीप गोइंग, आई विल से. सो ब्यूटीफुल डेफिनेशन. आई थिंक सो मेरा आज तक का सबसे खूबसूरत ये टॉक शो रहा, बिकॉज इसमें शिव और शक्ति दोनों आए, कि आपके अंदर दोनों ही हैं, शिव भी हैं और शक्ति भी है. जब बाहरी आवरण से थक जाएं तो शिव में आ जाएं, और जब आपको लगे कि अब बहुत एक्शन और डायनामिज्म की ज़रूरत है तो आप शक्ति को जागृत करें. सो इसी के साथ हम इस टॉक शो को समाप्त करते हैं. नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए. मुझे बहुत ही ज़्यादा Thank you खुशी so हुई much, है. Madhu. Thank you so much. I wish we people like us and many more empowerment to everybody, that we all work together to make this place, make this world a beautiful place to live in. Thank Thank you.